हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरी फैमिली के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। हम लोगों ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि ये हम लोग के साथ हो सकता है। मतलब अचानक से ऐसा सब कुछ हुआ है कि जैसे कि मतलब किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी मतलब हो सकता है हम लोगों के साथ। बहुत बहुत बुरा हुआ हम लोगों के साथ। हम लोगों के साथ इतना बुरा हुआ कि हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग के साथ ऐसा हो सकता है। मतलब अचानक से सब कुछ ऐसा हुआ कि विश्वास करना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन जो सच है उस पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। तो जो सच है उसको तो मानना पड़ेगा कि हाँ वो सच है। ये बात अभी परसों की ही है, मैं आप लोग को बता नहीं पाई क्योंकि मतलब इतने परेशानी में मेरी पूरी फैमिली थी कि मुझे उस टाइम ये वीडियो बनाना सही नहीं लगा। तो मैं फिर सोची कि बनाऊंगी, लेकिन मैं बाद में बनाऊंगी। तो दरअसल मेरी फैमिली में ऐसा हुआ कि मेरी नानी का डेथ हो गया, और वो भी इतने अचानक से हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। 3 दिन से उनकी तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटल ले गए, दवाई ववाई चला, दवाई वगैरह सब कुछ चला। गगहा में भर्ती थी, फिर गगहा से बड़हलगंज भर्ती हुई, फिर उसके बाद से वहाँ से रेफ़र किया गोरखपुर। तो गोरखपुर भी ले जाने को लोग तैयारी कर रहे थे। रात 1 बजे से 6 बजे तक वो इतना ज़्यादा तड़पी कि मतलब बहुत चिल्ला रही थी, बहुत मतलब उनके शरीर में बहुत दर्द था और इतना चिल्ला रही थी। तो 6 बजे मेरे नाना ने 4 साढ़े 4 बजे मुझे कॉल किया। मतलब मेरे ही पास था मम्मी का फ़ोन। तो जैसे थोड़ी बहुत मेरी नींद खुली हुई थी, मैं जगी नहीं थी, फ़ोन वाइब्रेट था। तो जब कॉल किए तो बजा। तो फिर उसके बाद से मैं उठी, तो कॉल उठाई, फिर बोले कि अपनी मम्मी को कॉल देना। तो फिर मैं अपने मम्मी को गई जगाई, फिर मम्मी को मैं फ़ोन दी। फिर उसके बाद से पता नहीं क्या आधे 1 घंटे तक बात चला। फिर उसके बाद से मम्मी बोली चलो उठो, हम जा रहे हैं नानी के घर, और नानी का बहुत तबीयत ख़राब है। तो हम लोग उठे। तो फिर मम्मी जब तक रात पार तक पहुंच रही है शायद, तब तक ही सब कुछ हो गया था। मतलब सब कुछ हो गया था। तो फिर उसके बाद से मुझे नहीं विश्वास हो रहा था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। जब हम लोग अपने मामा के घर जाते थे तो वो पता है क्या बोलती थी, अरे जैसे लोगन खा लेता, इतना दूर से लोगन आइल बाटा, जैसे आराम लोगन कर लेता, मतलब हरदम हम लोग को डांटा करती थी। और आज वही नानी हम लोग के बीच में नहीं रही। विश्वास करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो सच है उसे तो मानना पड़ेगा। इतने अचानक से सब हुआ कि विश्वास ही नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले भी मैं गई थी अपने मामा के घर, और इतने अच्छे से नानी हम लोग के साथ थी, इतने अच्छे से बातचीत सब कुछ था, और अचानक से इतना कुछ हो गया कि विश्वास ही नहीं हो रहा है। जब मैं फ़ोटो उनका देखती हूँ सही सलामत वाला ना, तो मुझे नहीं विश्वास होता है कि नानी हम लोग के बीच में नहीं रही। बट नानी जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले, आप लोग बस यही प्रे करना। इसलिए मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी क्योंकि हम लोग की फैमिली मतलब इतना बड़ा दुख मेरी फैमिली के ऊपर टूट पड़ेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी मम्मी जैसे लग रहा था एकदम पागल हो गई है। दरअसल उनका सर भी दर्द होता था तो मेरी मम्मी यहाँ से जाती थी, सर दर्द होने पे भी मेरी मम्मी जाती थी। अब वो मेरी मम्मी को इतना मानती थी, मेरी मम्मी उनको इतना मानती थी। जैसे लग रहा था मेरी मम्मी एकदम पागल हो गई है, और अभी भी मेरी मम्मी का वही हाल है। मैं आप लोग को दिखा तो नहीं सकती, लेकिन बता रही हूँ। मेरी मम्मी एकदम जैसे पागल लोग रहते हैं ना, मेरी मम्मी एकदम वैसे हो गई है। एकदम मतलब क्या बताऊँ, मेरी मम्मी बस रो रही है, रो रही है, रो रही है। रोने के आगे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। बहुत लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे, उनका टाइम आ गया था, उनको जाना था तो वो चली गई। लेकिन माँ तो माँ होती है ना। तो खैर यही कुछ दिन की बात थी, यही अभी परसों की बात थी। 13 जुलाई को
13 जुलाई को मेरी नानी का डेथ हुआ था, तो भगवान से मैं यही प्रे करूँगी कि मेरी नानी जहाँ भी हो सही सलामत हो और उनकी आत्मा को शांति मिले। विश्वास करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। अब वो हम लोग के बीच में नहीं रही, लेकिन जैसे मेरी नानी थी ना, खैर वैसा कोई हो, मेरी नानी की तरह सब हो। मेरी नानी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। लव यू नानी।